बोर्ड आपका बच्चों, तो हम लोग चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर 4 टाइप का क्लास करे थे हम। क्लासिफिकेशन 4 तरीका के आधार पर पढ़ रहे थे। तो 2 तरीका हो गया था, कौन कौन? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोड। अब तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाँ, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब आणविक बल के आधार पर, आणविक बल के आधार पर वर्गीकरण 4 टाइप का होता है। एक होता है इलास्टोमर, दूसरा होता है फाइबर्स, तीसरा होता है थर्मोप्लास्टिक, चौथा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो ये किसके आधार पर है? आणविक बल के आधार पर। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये दो करके एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। इसमें प्रश्न कैसे आ सकता है? आया भी है। इलास्टोमर और फाइबर में क्या अंतर, ऐसे आ सकता है। और दूसरा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है? पूछा क्या क्वेश्चन ये दोनों? ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे इलास्टोमर, और दूसरी तरफ फाइबर। इलास्टोमर को हिंदी में इलास्टोमर ही कहा जाता है। इलास्टोमर और फाइबर्स को हिंदी में रेशे या तंतु कहा जाता है। धागा, रेशा में क्या धागा, तंतु इसको बोलते हैं फाइबर। इलास्टोमर्स क्या है? सुनिए, इसमें जो मोनोमर्स होता है, पॉलीमर जो बनता है मोनोमर से बनता है। तो मोनोमर्स के बीच जो मॉलिक्यूल सब होता है, छोटा छोटा सरल है, तो उन सब के बीच कमजोर आकर्षण बल काम करता है। जब मोनोमर के बीच कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा तो उसी से किसका निर्माण होता है? इलास्टोमर, जिसको हम लचीलापन बोलते हैं। लचीलापन जैसे रबर,
रबर क्या है, उसमें इलास्टिसिटी का गुण है, लचीलापन का गुण है। जैसा चाहो तो वैसा मोड़ सकते हो, या फिर उसमें से आप प्रेशर हटा देंगे तो ओरिजिनल रूप में आ जाता है। वैसे पदार्थ पॉलीमर को क्या कहते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल सब होगा, थोड़ा थोड़ा सरल अणु सबके बीच कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। और फाइबर हो गया रेशा, इसका एग्जांपल जैसे नायलॉन। नायलॉन कितना कड़ा होता है, उसको तोड़ना करते आसान नहीं है, इसलिए इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है इसके फाइबर्स के बीच। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, नायलॉन। टेरिलिन, टेरिलिन सबसे, नायलॉन सबसे क्या बनता है, कपड़ा बनता है, जाल बनता है। उस समय क्या होता है, उस सब मॉलिक्यूल के बीच ऐसा जो पॉलीमर है तो इसके मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, समझ गए। और ये हाईली टेंसाइल होता है। हाईली टेंसाइल का मतलब कितना तान के नहीं टूटेगा, ये गुण रहता है। सभी के इसमें पादांतर, इसमें उभयकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है, इसलिए इलास्टिसिटी है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है। दूसरा, अच्छा, इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उस फोर्स का क्या नाम होता है, तो उस फोर्स का नाम है डायपोल इंटरैक्शन, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी रह सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इसमें इलास्टिसिटी का मतलब क्या, प्रत्यास्थता, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता, इसको लचीलापन बोलते हैं। इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, गुण पाई जाती है। और यह हाईली टेंसाइल, जिसको हम लोग दृढ़ बोलते हैं, प्रकृति का होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो, बोलिए, इलास्टोमर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रबर। इसके अलावा पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल पाइप सब जो लचीला का गुण होता है,
इससे दाम तो छोटा ओरिजिनल में आएगा। और नायलॉन का रस्सी जो होता है वो क्या होता है, वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वही बात। और धागेदार होता है, धागा धागा में होता है ना, वो हमेशा होता है। इसका एग्जाम्पल होगा नायलॉन 6/6। इसके बाद टेरिलिन पढ़ेंगे ये सब कैसे बनता है। नायलॉन 6/6 कैसे बनता है, टेरिलिन कैसे बनता है, देखना पूरा। रबर कैसे बनता है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब तीसरा और चौथा क्या है, तीसरा चौथा क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। एक तरफ लिख दिया थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसको हिंदी में बोलते हैं ताप द्रव पाउडर, ताप द्रव पाउडर। और इसको बोलते हैं ताप सुघातीय, ताप सुघातीय पाउडर। ताप सुघातीय पाउडर, ताप द्रव पाउडर। बोलो अब दोनों में क्या अंतर है। ये ऐसा पॉलीमर है जिसको यदि गर्म किया जाए तो मुलायम हो जाएगा और पिघलना भी शुरू कर देगा, पिघल भी जाएगा, और ठंडा करने पर फिर कमजोर हो जाएगा। क्या होता है, जैसे प्लास्टिक का पाइप है, पीवीसी वाला, जो बाथरूम में पानी यूज करते हैं हम लोग, तो उसको मुलायम गर्म करो तो क्या होगा, मुलायम। ज्यादा गर्म करोगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, और उसको ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। वैसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, समझ गए। और दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है वैसा पॉलीमर जिसको गर्म किया जाए तो मुलायम नहीं होगा, और ज्यादा गर्म किया जाए तो वो जलना शुरू कर देगा, और दोबारा यदि उसको हम दूसरा आकार देना चाहेंगे तो उसका दूसरा आकार नहीं होगा। जिस आकार में ढला हुआ है उसी आकार में रहेगा, दोबारा उसका रूप चेंज नहीं कर सकते। जैसे बेकेलाइट नाम सुने, ये बेकेलाइट ऐसा पॉलीमर है, पहले जिस आकार में ढाल दिया गया हमेशा परमानेंट वही आकार में रह जाएगा। यदि इसका आकार चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसे मान थर्मोसेटिंग एक बार में सेट हो गया, जो बना बन गया, समझ गए। और थर्मोप्लास्टिक का मतलब जैसा भाप देना चाहेंगे दोबारा वो कर सकते हैं। इसको हम पुनः दोबारा किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, उसको नहीं डाल सकते। ये अंतर है।
और इसमें क्या है, ये एडिशन पॉलीमर के कारण बनता है। ये किस प्रोसेस के कारण बनता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन के कारण। अब वो बनता है संघनन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के कारण। ठीक है। और इसमें जो संरचना होता है इस पॉलीमर में लीनियर चेन संरचना होता है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग लीनियर चेन पढ़ेंगे। और उसमें होता है क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है उसमें, उस पॉलीमर में क्रॉस लिंक। लीनियर में क्या होता है, इसका जो मोनोमर होता है इस तरह रहता है, लंबा लंबा चेन में इस तरह, इसी को लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और क्रॉस लिंक में क्या होता है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, सब एक दूसरे से इस तरह लिंक रहता है, इसे क्रॉस लिंक बोलते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेटेलाइट कैरलिन ये होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारा इसमें आता है। थर्मोप्लास्टिक ये सब होता है। पॉलीप्रोपाला इसे गर्म करने पर क्या होता है, मुलायम या पिघलने लगता है, तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ठंडा करने पर क्या होगा, कठोर हो जाएगा। उसके बाद इसमें इसे गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, अधिक गर्म करने पर पिघलेगा नहीं, क्या करेगा, जलने लगता है। और थर्मोप्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन उसको नहीं डाल सकते। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर चलिए, दूसरा आंसर क्या होगा, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इसे किसी भी आकार में ढाला नहीं जा सकता है। और तीसरा अंतर क्या बताए थे,
तीसरा अंतर क्या बताए बोलिए। यहाँ योगशील मतलब एडिशन, योगशील बहुलीकरण से बनता है, मतलब थर्मोप्लास्टिक होता है। किस प्रकार से पॉलीमराइजेशन से बनता है? एडिशन। जैसे 3 हिस्से सब क्या था? एडिशन था ना। अब लिखो इसमें यह कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन से बनता है, उसके बाद चौथा आंसर बताए थे। क्या था चौथा आंसर? इसमें लीनियर चेन संरचना होती है। लीनियर चेन समझ में आया? लंबा पॉलीमर एक लीनियर चेन में जुड़ा है, और इसमें क्या क्रॉस लिंक संरचना होती है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा बेकेलाइट होता है। बेकेलाइट, उसके बाद टेरिलिन, इसका एग्जाम्पल होता है PVC, पॉलीइथिलीन। उसके अलावा टेफ्लॉन, नायलॉन, ऐसे होता है। तो यही अंतर है इस दोनों में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर प्रोसेस के आधार पर हम लोग 4 टाइप का पॉलीमर जानेंगे। और किसके आधार पर है? स्ट्रक्चर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर के टाइप का होता है। लीनियर चेन, एक होता है ब्रांच चेन और एक होता है क्रॉस लिंक। 3 टाइप। तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन संरचना के आधार पर 3 टाइप का होता है। जो पहला होता है लीनियर चेन पॉलीमर, दूसरा होता है ब्रांच चेन पॉलीमर, और तीसरा होता है क्रॉस लिंकर या नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क समझते हैं ना? जाल जैसा। लीनियर चेन
ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक चेन। तो पहला नंबर लिखा जाए लीनियर चेन, लीनियर चेन पॉलीमर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेखीय श्रृंखला, रेखीय श्रृंखला बहुलक। हिंदी में बोला जाएगा रेखीय श्रृंखला बहुलक। हो गया। अब इसमें क्या होगा? इसके पॉलीमर में जैसे हमने बताए थे, एक मोनोमर का है, इसमें कई मोनोमर मिला हुआ है। तो एक लंबा चेन में है कि नहीं, स्ट्रेट चेन, लंबा स्ट्रेट चेन, इसको लीनियर को ही स्ट्रेट बोलते हैं। इसके नीचे दूसरा स्ट्रेट लंबा चेन होता है। इस तरह सब परत एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा। तो इससे हमको पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। उल्टा उल्टा एक दूसरे के समांतर क्रम में रहता है। और इससे इस तरह ऐसे स्ट्रक्चर को लीनियर चेन पॉलीमर कहा जाता है। तो लिखिए परिभाषा, वैसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ मोनोमर्स परस्पर लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन का मतलब लंबा सीधा, लॉन्ग स्ट्रेट चेन में जुड़े होते आए। हो गया, ठीक है। बता दीजिए नीचे में बैटिंग में इसको फिगर बता दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, पॉलीथीन। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन या पॉलीथीन की बात। ऐसा पॉलीथीन तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होना चाहिए, हाई डेंसिटी वाला पॉलीइथिलीन, ठीक है। और साथ में नायलॉन भी हो सकता है, नायलॉन। उसके बाद पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद जो देखिए पॉलिस्टर, 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 पॉलिस्टर। ये सारे किसमें आएगा? लीनियर चेन पॉलीमर में आएगा। दूसरा चलिए ब्रांच चेन पॉलीमर।
ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है? ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन में ब्रांच चेन पॉलीमर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? साकेत श्रृंखला बहुलक, साकेत श्रृंखला बहुलक। इसमें क्या स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसे पॉलीमर ऐसा ऐसे है ना, इसी में ब्रांच निकला रहता है, इसका कई ब्रांच इस तरह ब्रांच इस टाइप का ब्रांच परिभाषा लिखिए, वैसा पॉलीमर, वैसा पॉलीमर, वैसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स की, वैसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स के लीनियर चेन से क्या निकला है? लीनियर चेन से ब्रांच निकले होते हैं, निकले होते हैं, निकले होते हैं। हो गया। इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल पॉलीइथिलीन होगा, लेकिन हाई डेंसिटी बनाना है, इसके लिए क्या चाहिए? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। आपको पूछ सकता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन में क्या स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ब्रांच। लैटिन में इसको लिख लो, लैटिन में उसको लिख लो, तब एग्जाम्पल लिखना। पॉलीइथिलीन, इसके बाद ग्लाइकोजेन, स्टार्च। ये स्टार्च के बाद नीट में पूछा गया, नीट का एग्जाम होता है ना, जब पूछा गया है स्टार्च में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? स्टार्च किस पॉलीमर में आता है? ब्रांच चेन में आता है। स्टार्च समझते हो क्या? इसको कहते हैं स्टार्च। पत्ती सब होता है, पेड़ पौधा पत्ती, साग सब्जी जो खाते हैं हम लोग, साग क्या स्टार्च है ना? साग नहीं खाते हम लोग, स्टार्च खाते हैं। अब लास्ट और क्लासिफिकेशन में क्या होगा? लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है? क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। इसको हम लोग तिर्यक बंद बहुलक बोलते हैं। इसी का थ्री डायमेंशनल, इसी का नाम है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
तो लिखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं बताइए इसे बीच में जुड़ा है। इस तरह आपस में क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसी का नाम क्रॉस लिंक करना है। तो लिखो वैसा पॉलीमर जिसमें स्ट्रेट चैन एक दूसरे से परस्पर ब्रांच के रूप में ब्रांचिंग में जुड़े होते एक दूसरे से परस्पर ब्रांचिंग में जुड़े होते। क्रॉस लिंक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या बताया जाए। देखिए और एग्जाम्पल मेलामिन तो ये अब तक पॉलीमर का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सभी क्लासिफिकेशन में जितना चीज अभी देखे जितना एग्जाम्पल आया, आप वो क्या क्या चीज से बनता है, उसका मोनोमर क्या होता है ना, वैसा देखना एग्जाम में, वैसा ज्यादा पूछता है। जितना भी पढ़े अब तक ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी जो पढ़ेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। हम लिखो इधर लिखो पॉलीमर, इधर लिखो उसका मोनोमर, पॉलीमर का मोनोमर, उस मोनोमर का स्ट्रक्चर, उस मोनोमर का स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। इन कॉलम बनाना है। पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा, या किस मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनेगा, उतार कर सकते हो, और पॉलीमर का क्या स्ट्रक्चर होगा, तीनों देखना। लिखो जल्दी से लिखो। पहला पॉलीमर है आपका पॉलीथीन। क्या है, पॉलीथीन या पॉलीथिलीन, जो भी बोलो, क्या बोलो, पॉलीथिलीन। इसी को पॉलीथीन बोलते हैं। तो ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर क्या होगा, इस पॉलीइथिलीन का मोनोमर क्या, इथिलीन होगा। जब कोई पॉलीमर के आगे पॉली लगा रहे, पॉली को हटा के जो बचेगा वही मोनोमर होता है। इसका मोनोमर क्या होगा, इथिलीन। इथिलीन इसका सूत्र कैसा होता है, Cl2 डबल बॉन्ड। इसी का क्या नाम है बच्चों, इथिलीन। बाद में पूछेगा क्वेश्चन कि पॉलीइथिलीन का मोनोमर क्या, इथिलीन।
क्या पूछेगा? पॉलीइथिलीन किसका बहुलक है? इथिलीन का बहुलक है। अब ये बनता है कैसे? कितना मॉलिक्यूल लेना होगा? 10 मॉलिक्यूल लेना होगा। तब सब आपस में क्या होगा? जुड़ करके लंबा लंबा चेन बनाएगा। तो कैसे जुड़ेगा बता? डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे? सिंगल बॉन्ड। और इसके आगे एक बॉन्ड, इसके पीछे एक बॉन्ड, और ये क्या बन गया? आपको पॉलीइथिलीन बन गया। इसी का नाम क्या है? पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीइथिलीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब पॉलीइथिलीन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग? तो वो सब जानते हैं। दैनिक जीवन में पॉलीथीन के बिना कुछ संभव नहीं है। बना लो, जल्दी से लिखो। पॉलीथीन का पाइप बनाने में, घरेलू सामान बनाने में, बाल्टी बनाने में, खिलौना बनाने में, है ना। उसके बाद दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन तो दूसरा पॉलीमर का प्रकार है। इसका मोनोमर क्या होगा? प्रोपिलीन। प्रोपिलीन का फॉर्मूला कोई? प्रोपिलीन या एल लगा देंगे। क्या नाम है इसका? प्रोपिलीन। एल लगा दिए तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? ये दोनों के बीच कौन बॉन्ड? सिंगल। तो इसके पीछे बॉन्ड लगाना है ना, इसके आगे बॉन्ड लगाना है। तो इसके पीछे लगाने के लिए इसको नीचे कर देंगे, यहाँ पीछे लगा देंगे। तो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और इसका क्या नाम हो गया? पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपीन भी बोला जाता है तो? हाँ, प्रोपीन आयुर्वेदी नाम है, कॉमन नाम है प्रोपीन। प्लास्टिक का जो रस्सी स्वरूप है, प्लास्टिक का रस्सी होता है, नायलॉन का जो होता है, प्लास्टिक का रस्सी होता है। इससे पाइप भी बनता है, बाल्टी भी बनता है, खिलौना भी बनता है। मतलब ये हार्ड टाइप का प्लास्टिक है, ये थोड़ा नॉर्मल प्लास्टिक है, ये हार्ड टाइप का प्लास्टिक है। समझ गए? सब प्लास्टिक है। तीसरा में चलो बेटा ने इसको जल्दी देखो, टोटल 14 शब्द पॉइंट है इसमें। तीसरा नंबर पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन नाम सुने हो? कोई बात नहीं सुने हो, सुन लिया ना मालूम। पॉलीस्टाइरीन इसका मोनोमर क्या है? स्टाइरीन होगा। स्टाइरीन का सूत्र जानते हो कोई? बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा के क्या करता है? चौथा स्टाइरीन। इसी का क्या नाम है? स्टाइरीन। ठीक है, अब इसका एन मॉलिक्यूल लगा देंगे तो क्या बनेगा? बताइए स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ डबल है ना, देखो देखो देखो, सिंगल 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 और
ये बन गया तुम्हारा CH सिंगल, CH2 सिंगल सिंगल और N। इसी का क्या नाम हुआ? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। तो मोनोमर याद का सब चीज बना सकते हैं, मोनोमर में याद करना होगा। और पॉलीस्टाइरीन से क्या बनता है? कप बनता है, खिलौना बनता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाला कप होता है, चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला कप होता है ना, ये पॉलीस्टाइरीन से बनता है। पर्दा बनता है, पर्दा जो घर में पर्दा का प्लास्टिक का सबसे बनता है। चौथा नंबर दो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेफ्लॉन इसी का एक नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेनिल। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेनिल इसी को PTFE कहा जाता है। इसी को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस है टेफ्लॉन। हिंदी में इसे लिखते हैं टेफ्लॉन। पूछा गया नाम तो पूछा गया है सब टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा? टेट्रा तो टेट्रा फ्लोरोइथेन का सूत्र बता सकते हो क्या? पॉलीइथेन का सूत्र बता। इसी में दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए, हटा दीजिए। एक बार टेट्रा फ्लोरोइथेन, एक बार कितना आसान था। तो ये बन गया सूत्र CF2 डबल बॉन्ड CF2 N लगा दीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? क्या है स्ट्रक्चर? बोलो आगे पीछे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दो। CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड और N। यही बन गया टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का सूत्र पता चला। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है निम्नलिखित में टेफ्लॉन कौन है? चार ऑप्शन दिया गया, उसी को मानना हो। या टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेट्रा फ्लोरो यही आपका मोनोमर है, टेट्रा फ्लोरो। प्लास्टिक का जो बर्तन सब आता है आजकल टेफ्लॉन से ना बनता है। प्लास्टिक का जो बर्तन आता है, लोहा आता है, प्रेशर कुकर आता है, ये सब से बनता है टेफ्लॉन। बताया ना कम तेल में सब्जी बन जाएगा, खाना नॉन स्टिक नॉन स्टिक। मिठा में बोलो, जल्दी से लिखो।
क्या बोलो 4 नंबर का हुआ हमारा यहाँ दोस्तों 5वां नंबर होगी एक कढ़ाई लो, एक कढ़ाई, 2 नाइट ड्राइव। इसी को पान बोलते हैं, इसी को और लोन बोला जाता है। पान या और लोन, तो पान हो गया। वोली एक कढ़ाई लो, नाइट ड्राइव, ठीक है। वोली एक कढ़ाई लो, नाइट ड्राइव पान। इसका सूत्र क्या होगा? इसका मोनोमर क्या होता है? इसका सूत्र होता है बच्चों CH2CH। इसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। विनाइल जाना है? इसमें साइनाइड लगा दीजिए, विनाइल साइनाइड। इसी का नाम है एक्राइलोनाइट्राइड। एक्चुअली इसका क्या नाम होता है? विनाइल साइनाइड। इसी को हम लोग और कॉमन नाम में क्या बोलते हैं? एक्राइलोनाइट्राइड, इसी को बोला जाता है। अब इसी में क्या लगा दें? एन मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा? बोलो बोलो। यहाँ कौन CH2, यहाँ कौन सिंगल CH। इसके आगे कौन देना है? इसको क्या करना है? नीचे CH सिंगल बॉन्ड और N, ये बन गया 5। ठीक है, कर दो। इसका यूज होता है कहाँ नाम ऊन बनाने में। ऊन कपड़ा, ऊनी कपड़ा बनाने में इसका यूज होता है। समझ गए? धागा बनाने में धागा भी बनता है, इससे धागा भी बनता है, ऊन भी बनता है। उसका छठा नंबर क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको PVC बोलते हैं। इसका मतलब मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CH2 विनाइल था, CH लगा दो, N लगा दो। इसी का क्या नाम हुआ? विनाइल। दोनों का एक कॉमन नाम है। और इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पॉलीमर में बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड, नीचे क्या करते हैं? Cl और N। इसी का नाम क्या होगा? PVC। मोनोमर याद है, पॉलीमर आराम से बन जाए। ठीक है, अब मोनोमर तो तुम्हारा पॉलीमर में छुपा रहा, जिसके आगे पॉली लगा देगा, पॉली हटा दो, मोनोमर बनेगा। और कुछ है जिसमें मोनोमर अलग टाइप का होता है, उस पर भी चलेंगे। अच्छा, ये अब तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा एडिशन पॉलीमर में है कि कंडेंसेशन? एडिशन में, इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है।
और नेचुरल पॉलीमर है कि सिंथेटिक है? ये सब नेचुरल पॉलीमर है कि सिंथेटिक है? पन्नी सब नेचुरल है। पन्नी का ही पदार्थ पढ़ रहे हैं पॉलीथीन पढ़ रहे हैं अलग में सिंथेटिक में है सर मनुष्य द्वारा बनाया गया क्या बोलते हैं जिसके आगे लगभग पॉली लगा रहेगा जिसके आगे लगभग कुछ पर कर जैसे नायलॉन इसमें पॉली नहीं है टेरेलिन इसमें तो पॉली नहीं है नायलॉन 6 नायलॉन 6 टेरेलिन पॉलिस्टर बेकेलाइट ये सब पॉली नहीं है लेकिन ये सब संश्लिष्ट है मनुष्य द्वारा बनाया गया नेचुरल में तो दो ही चीज आता है एक प्राकृतिक रबर और पेड़ पौधों से प्राप्त स्टार्च हो गया सेलुलोज हो गया प्रोटीन हो गया सब नेचुरल बाकी सब क्या है संश्लिष्ट है पिछला क्लास में हमने किया इसका वीडियो बनाया हुआ है पॉलीमराइजेशन चैप्टर 1 से लेक्चर 1 उसको देख लेना उसके बाद देख लेना हो जाएगा पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो कितना नंबर होगा 7 नंबर ले लो नेचुरल रबर तो बहुत बार पूछा है इसको प्राकृतिक रबर बोलते हैं क्या बोलता है प्राकृतिक रबर अच्छा रबर ऐसे भी लिखा रहता है कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है दोनों से नेचुरल रबर क्या बोले आप ये भी बड़ी रोग रहेगा छोटी रोग रहेगा पर इसका नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है देखो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इसका कैसे नाम था होगा इसी को आइसोप्रीन कहा जाता है कॉमन नेम में बच्चा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है क्या होगा आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक नाम है दो मिथाइल ब्यूटाडाइन या दो मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन बोल सकते हैं और इसी का हम लोग स्ट्रक्चर पॉलीमर में बनाए कैसा बनेगा यहाँ कौन कौन सिंगल देख लो CH2 यहाँ कौन कौन सिंगल फिर क्या है C यहाँ क्या है CH3 अब यहाँ डबल देना होगा यहाँ सिंगल किसमें देना होगा अब फिर क्या CH फिर यहाँ कौन कौन सिंगल कौन CH2 सिंगल और क्या प्राकृतिक रबर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है क्या बोलो उसके बाद 8वां नंबर क्या चाहिए संश्लिष्ट रबर
संश्लिष्ट संश्लिष्ट रबर का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक रबर। मतलब क्या होता है? चौथा जिस रबर को मनुष्य द्वारा बनाया गया संश्लिष्ट रबर। तो संश्लिष्ट रबर में दो चीज आता है। एक होता है गुना एस। संश्लिष्ट रबर में कौन होता है? गुना एस। अब ये गुना एस क्या है देखो, यहाँ नाम से ही छुपा, नाम नहीं छुपा हुआ। एस से हो गया स्टाइलिन। एस से क्या होगा? स्टाइलिन। और ए से सोडियम, सोडियम धातु होता है ना। और ब्यू से हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और स्टाइलिन को सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण कराने से गुना एस रबर प्राप्त होता है। गुना एस किसका प्रकार है? रबर का। यह मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। इसे रबर का यूज ट्यूब में, टायर में जो बनाते हैं, ट्यूब टायर होता है गाड़ी का, इसी रबर से बनता है। साइकिलों मोटर गाड़ियों पर ट्यूब क्या क्या लेते हैं इसके लिए? मतलब क्या क्या लेते हैं? स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग का सूत्र क्या लेते हैं? पढ़े थे ना अभी? एल्कोहल को लेंगे प्लस दूसरा क्या लेंगे? ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र लेंगे जो है ना, बोलो। यहाँ भी क्या लेंगे? एंड। अब दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो। यहाँ क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड। इसी के पीछे क्या है? बेंजीन। इसके आगे क्या है? तो कौन कौन? तो CH2। अब ये CH2 को किससे जोड़ेंगे? CH2 से। अब यहाँ कौन कौन? सिंगल। फिर CH। अब यहाँ कौन कौन? डबल बॉन्ड। CH, CH2, सिंगल और ये किसके उपस्थिति में होगा? सोडियम की उपस्थिति। तो आपको पूछेगा गुना एस का मोनोमर क्या क्या होता है, बताओ। इसका क्या नाम है? स्टाइरिन। इसका क्या नाम है? ब्यूटा 1,3-डाइन। इसी तरह एक दूसरा नंबर है इसमें गुना एन। गुना एन रबर। क्या बोलो बोलो। अब ये कैसे बनाएगा?
यहाँ F से क्या हो गया, यहाँ N से हो गया 1 कढ़ाई 2 नाइट्राइल, 1 कढ़ाई 2 नाइट्राइल करे थे, और 2 से हो गया 1 3 का आएगा N से छोड़, तो मतलब यहाँ गैस के जगह हम क्या करते हैं N, तो यहाँ अनस्टाइल आ जाएगा और क्या बन जाएगा 1 3 ब्यूटान तो रहेगा ही, और इसी का नाम क्या था, 1 कढ़ाई 2 नाइट्राइल पढ़े थे ना अभी, जिसको विनाइल साइनाइड कहा गया था, नहीं कहा गया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा बोलो तो, यह क्या होगा सिंगल बॉन्ड CH नीचे साइनाइड कर देंगे, करेक्ट बोलो, तो पहले इसको लिखे ना, इसको CH2 सिंगल सिंगल CH में नीचे, अब ये CH किससे जोड़ेंगे, CH2 से कौन कौन सिंगल CH डबल CH सिंगल CH2 होल N, यह मतलब क्या गुना N, कितना आसान है, ये बस इनके सेटिंग को और ये प्राकृतिक रबर 2 प्रकार हुआ, तीसरा प्रकार सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर 3 प्रकार, एक गुना S गुना N और तीसरा नियोप्रीन, क्या होता है नियोप्रीन, नियोप्रीन नियोप्रीन, यदि एक संश्लिष्ट रबर है नियोप्रीन, जैसे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक था आइसोप्रीन का, तो ये नियोप्रीन होता है क्लोरोप्रीन का बहुलक, क्लोरोप्रीन, ओके, तो नियोप्रीन किसका बहुलक है CH2 डबल बॉन्ड C या Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होगा इसका बताओ, आयुर्वेदिक नाम क्या होगा, टू कलोरो ब्यूटा 1,3,9, इसे हमको मालूम क्या है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन में क्या अंतर होता है, आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन में क्या अंतर है, यहाँ क्लोरीन की जगह मिथाइल लगा होता है, तो मिथाइल लगा देगा तो प्राकृतिक रबर होगा, और क्लोरीन लगा देगा तो संश्लिष्ट रबर होगा, ये अंतर है, समझ गए, अब इसका पॉलीमर क्या होगा, पॉलीमर क्या बनेगा, यहाँ क्या लगा होगा सिंगल CH सिंगल CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, तो कितना आसान, पॉलीमर बनाना कितना आसान, तो ये संश्लिष्ट रबर कितना प्रकार का पड़ेगा, 3 प्रकार का, कौन कौन, गुना N नियोप्रीन, उसके बाद 9 नंबर में चलिए,
टेरिलीन में आता है। टेरिलीन का कपड़ा बनता है, प्राण बनता है। ये प्राण बनते हो डॉक्टर सब के ऊपर से व्हाइट कोट पहनता है, उसी को प्राण कहा जाता है। एप्रोन कहा जाता है। किससे बनता है? इसका धागा बनता है। कपड़ा हम लोग इसी का कपड़ा पहनते हैं, कॉटन के साथ मिला रहता है। टेरी कॉटन होता है, टेरी कॉटन का कपड़ा है। टेरिलीन के साथ कॉटन सूती कपड़ा मिला रहता है, टेरी कॉटन। ये प्योर कॉटन होता है। प्योर कॉटन तो सिर्फ कॉटन की मुलायम होता है। टेरी कॉटन, टेरिलीन और कॉटन मिला हुआ वो आरामदायक कपड़ा नहीं होता और सस्ता नहीं होता। तो टेरिलीन किससे बनता है? टेरिलीन किससे बनता है? ये दो चीज से बनता है। ये बनता है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र याद है? है ना प्रभात? या ऐसा कर लो, इसका क्या नाम था? इथिलीन ग्लाइकोल। आगे कैसे नाम क्या होगा? इथेन 1,2 और इसके साथ में रहता है, इसके साथ में होता है टेरेथाइलिक एसिड। टेरेथाइलिक एसिड एन मॉलिक्यूल, जिसका नाम है टेरेथाइलिक एसिड। तो इसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या करेंगे? बहुलीकरण। तो देखो क्या निकालना। अल्कोहल से आप एच निकाल दो, यहाँ से भी एच निकाल दो, इधर कार्बोक्सिलिक से OH निकाल दो, इधर भी OH निकाल दो। तो दो बचा दो, यहाँ से गैस निकल जाएगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा? O होगा ना, उसके बाद क्या है? CH2, उसके बाद उसके बाद O, फिर O आपसे जुड़ा CO2। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और फिर क्या? बेंजीन होगा इसका। फिर यहाँ क्या बचा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और आपका बस क्या निकलेगा? निकलेगा। यहाँ से OH, यहाँ से OH क्या बन के निकलेगा? अनगिनत बनने निकलेगा। वो हो गया आपका टेरिलीन। इसी का क्या नाम है? टेरिलीन। तो आपको पूछेगा टेरिलीन का मोनोमर कौन सा होता है? इथिलीन ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथाइलिक एसिड। ये पूछेगा नहीं है? जल्दी से काम करो। टेरिलीन का मोनोमर या पूछेगा टेरिलीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथाइलिक एसिड का बहुलक है। सर उधर वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उधर में दिखाई ना पड़ता है, आज तो समझ लेगा। समझ नहीं पाते हो? नहीं समझ में आ रहा हो? वीडियो में देखा इसे तमाश नहीं करेगा तो ऐसा होगा। नया आसान बनाएगा मना। आज एक नंबर है इसमें क्लिक का गिलिप्टर का नाम सुने हो? नहीं सुने? गिलिप्टर से सीमेंट बनता है। गिलिप्टर से सीमेंट बनता है, ठीक है? गिलिप्टर का हर सीमेंट में गिलिप्टर डाला जाता है।
अब ये बनता है कि से इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर सेम टाइप का थोड़ा सा अंतर। देखो पेरिलीन और ग्लिप्टल का मोनोमर लगभग सेम होता है। उसी पर लगाओ। कौन याद रखो? ग्लिप्टल का मोनोमर क्या है, ये इसमें भी यही होता है सेम। इसका भी क्या होता है, इथाइल ग्लाइकोल, इसका भी मोनोमर यूनिट है। यहाँ पे एक बात सुन लेते हैं, इसका क्या नाम है बोलो? इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल पहला मोनोमर हुआ। और यहाँ टेरेथाइलिक के एसिड के जगह, टेरेथाइलिक एसिड के जगह देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दो लगातार कार्बन से जुड़ा हुआ है। वहाँ क्या है, अपोजिट पैरा पोजीशन पर, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर। इसका नाम था थाइलिक एसिड। क्या नाम था? थाइलिक एसिड। तो ग्लिप्टल और पेरिलीन में थोड़ा सा अंतर हुआ। मोनोमर सेम टाइप का, क्या थोड़ा सा अंतर हुआ? इसमें थाइलिक एसिड, उसमें टेरेथाइलिक एसिड, बस ये अंतर। अब इसका जो बनेगा ग्लिप्टल लिख लो। क्या लिखोगे? ग्लिप्टल। साथ में क्या निकलेगा? स्ट्रक्चर लिखना चाहोगे क्या? स्ट्रक्चर लिखना चाहोगे? जरूरी है। क्या करना है बता देते हैं कैसे। यहाँ से H निकाल देना, यहाँ से H, यहाँ से OH, इसको इससे जोड़ देना और यहाँ से OH निकाल देना, बता देना, हो जाएगा ना। यदि लिखना कार्ड ऐसा वहाँ बढ़ेगा नहीं, अब नीचे लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा, O CH2 CH2 O और एक वो कहाँ से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O से। अब इसी से क्या लगा हुआ है, बेंजीन, इसी से क्या है, C डबल बॉन्ड O और N क्या बन गया इसका नाम, इसी का क्या नाम हुआ, मतलब ग्लिप्टल का एक स्ट्रक्चर। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो पेरिलीन और ग्लिप्टल है, दोनों को मिलाकर कहा जाता है पॉलिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिस्टर। क्या बोलते हैं पॉलिस्टर? पॉलिस्टर में स्टर ग्रुप कई बार होगा। देखो दोनों में स्टर ग्रुप है, यहाँ देखो COOR स्टर ग्रुप है। एक ही बार में इधर आगे पीछे होगा ना गिनत, यहाँ भी जाकर देखो COOR स्टर ग्रुप है, वन गिनत होगा। इसमें दोनों किसके अंतर्गत आ गए, पॉलिस्टर। पता नहीं चलता है लेकिन पॉलिस्टर कौन है, क्या आंसर होगा, पेरिलीन होगा या ग्लिप्टल। ये दोनों किसमें आता है, पॉलिस्टर में। बता दो आप 10 नंबर के बाद कितना होगा, लिखो 11 नंबर, आप लिखो 9।
क्या लिखोगे? 9 on 6 6 देखो बच्चा 9 on 6 6 क्या किससे बनता है? 9 on 6 6 क्या किससे बनता है? देखो जल्दी से देखो इसका कोड केमिकल होता है, ये होता है क्या नाम है इसका? हेक्सा मिथिलेन CH2 का नाम मिथिलेन होगा। हेक्सा मिथिलेन दो बार में है तो डाई ये इसका नाम है और साथ में आगे कंपाउंड है क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। क्या नाम होता है? दोनों के साथ यही बना देता है नाइलॉन। 6 क्यों नाम चढ़ाते हो? और साथ में क्या निकाल देगा? मॉलिक्यूल ऑफ क्वांटम निकाल देगा। 6 कैसे नाम चढ़ाते हो? इसमें कार्बन कितने बार? तो इससे छह दिया, इसमें कार्बन 4 प्रोजेक्ट है, उससे दूसरा छवि इसे नाम चढ़ाना है ना 6 और उसका स्ट्रक्चर लिखो क्या? नहीं लिखोगे? लिखो दोनों में से क्या बना देखो यहाँ से क्या निकालोगे? हाइड्रोजन अलग कर दो। क्या करोगे? एक हाइड्रोजन अलग, यहाँ से वाइट अलग, तो क्या बचा? NH और CO बचेगा ना? यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करो तो क्या बना? NH बॉन्ड और यहाँ CH2 कितने बार? 6 बार। और यहाँ क्या बचा? NH और NH किससे जुड़ा? C डबल बॉन्ड O से। अब फिर क्या है? CH2 कितने बार? 4 बार। यहाँ क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, वो इसको निकल जाएगा 4 M। ये बन गया नाइलॉन 6 6। आपको पूछेगा एग्जाम में नाइलॉन 6 6 का मोनोमर क्या? दोनों का मोनोमर है होगा। अच्छा बता, ये कंडेंसेशन पॉलीमर में आएगा कि एडिशन? किसमें आएगा? कंडेंसेशन। तो साइड में निकल रहा है क्या? जल। साइड में क्या निकला है? जल प्लस NH को यहाँ लिख सकते हो। लिखो जल्दी से। अच्छा एक बात, इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? बीच में देखो, बीच में CO NH एमाइड ग्रुप आ रहा है। क्या रहा है? एमाइड। इसी तरह बहुत सारा होगा ना, इसमें तो पॉलीएमाइड में रखा गया है। किसमें रखा गया? पॉलीएमाइड। देखा कितना लिखा? तो नाइलॉन 6 इसमें आएगा पॉलीएमाइड। पॉलिएस्टर में कौन आएगा? पॉलिएस्टर में तो आ जाएगा ट्रेनिंग और टेरिलिन और ग्लिसरॉल। नाइलॉन 6 में आता है पॉलीएमाइड। इसमें और एक आता है क्या? नाइलॉन 6 केवल नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में किसके अंतर्गत आता है? पॉलीएमाइड। कैसे देखना? उत्तर नहीं इतना बच्चा एकदम 2 घंटा देना सुबह में आ जाता है। क्या
सब चैप्टर में टफ नहीं है, सब चैप्टर में टफ नहीं है। दो तीन नंबर का आता है। क्या ना? अब तो आता। नाइलॉन से कैसे बनता? नाइलॉन से कैसे बनता है देखो, ये तुम्हारा NH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, यहाँ CH2 छुपा हुआ है ना, CH2, 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 CH2 कितने बार? 5 बार, नहीं हुआ? अब इसका नाम होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम का बहुलक है, कैप्रोलेक्टम का बहुलक है, मतलब इससे बनता है वही बनेगा, नाइलॉन 6 बनेगा। अब क्या होता है, इसमें जल डालकर हीट किया जाता है, इसमें जल डालकर क्या हीट, तो जल किसमें रहता है? H प्लस माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, तो कार्बन नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन माइनस कार्बन प्लस, तब NH माइनस किससे मिलेगा? तो NH पहले से है और H मिला तो क्या होगा? NH यहाँ बॉन्ड टूट गया, इधर सीधा कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, CO प्लस किससे मिलेगा? तो COOH बनेगा, तो बन गया तुम्हारा क्या बन गया बोलो, इधर NH को NH को काट गया और CH को कितने बार था? 5 बार, और C डबल को H को काट दिया, तो इसका नाम हो गया कार्बन 1 और इधर 5 6 हुआ, तो 6 एमिनो कैप्रोलिक एसिड, कैप्रोलिक एसिड हो ये N बार ये नहीं बनेगा। अब इसी का हम लोग पॉलीमेराइजेशन करते हैं, तो यहाँ से एक गैस निकाल देंगे तो NH बचेगा, और यहाँ से CH को कितने बार? 5 बार, और यहाँ क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड और N, अब प्लस क्या निकलेगा? NH4, ये बन गया नाइलॉन 6 क्यों नाम पड़ा? कार्बन 5 है, तो नाइलॉन 6 ये क्या है? क्या हुआ तो पता है? कैप्रोलेक्टम का बहुलक है, क्या आंसर होगा? नाइलॉन 6, या नाइलॉन 6 किसका बहुलक है? कैप्रोलेक्टम, समझ गए? बात करते से इसमें भी अमाइन ग्रुप है कि नहीं? देखो ये कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप में एमाइन ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो एमाइन जैसा है सुधार करेगा, इसको पॉलीएमाइन में ही रखते हैं। अब ले लो 12 नंबर, 12
13 होता है। इसमें सबसे अच्छा ज्यादा एग्जाम इम्पोर्टेंट है तुम्हारा टेफ्लॉन 9166 916 टेरिलिन न्यूटन और पॉली जिसमें लगा हुआ है वो सब तो कॉमन है, वो कुछ भी कोई भी बना देता है। तो जो अलग हटके है जिसमें आपका अलग अलग टाइप का मोनोमर है वैसे ज्यादा समझ गए। और इसमें इम्पोर्टेंट है पैकेलाइट, तो पहली बार पूछा हुआ पैकेलाइट तो पैकेलाइट दो चीज से बनता है, फिनोल से फॉर्मलडिहाइड, फिनोल से और फॉर्मलडिहाइड। इसको फॉर्मलडिहाइड फिनोल फॉर्मलडिहाइड रेजिन भी कहा जाता है। फिनोल फॉर्मलडिहाइड रेजिन, फिनोल फॉर्मलडिहाइड रेजिन भी कहा जाता है पैकेलाइट को। इसके सबसे क्या बनता है, कंघातक बनता है, कंघी। उसका जो कोड का स्विच है ये पैकेलाइट से बनता है। समझ गए। और ये किससे बनता है, फिनोल से और क्या बोले फॉर्मलडिहाइड एन मॉलिक्यूल और फॉर्मलडिहाइड का क्या ग्रुप एन मॉलिक्यूल, दोनों से मिलकर तब क्या बनता है पैकेलाइट। क्या बनता है पैकेलाइट। इसका स्ट्रक्चर लिखें क्या, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हटकर, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हटकर है। पैकेलाइट का स्ट्रक्चर इसको छोड़ देते सर, नहीं लिखेंगे सर। बता देंगे चल लिखेंगे सर। चीटी का घर ये पैकेलाइट का समझ इसी पर बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर क्रॉस लिंक। तो पैकेलाइट क्रॉस लिंक में पैकेलाइट का एग्जांपल दिए। देखो ये कैसी रिएक्शन में हुआ,
ये दूसरा डबलिंग है यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था ना ऐसे होता था ये है ये वन कोर्स दे सेम उतारना जरूरी अब उसके बाद आ जाओ कुछ छोटा हो गया तो नहीं लिखा है बेटे लाइन क्या क्या बच्चा इनोवा एम मॉलिक्यूल और ऑर्गन हाइड का एम मॉलिक्यूल इसका क्या नाम था इनोव और इसका क्या नाम था और हाइड हाँ बोलो हाँ नहीं हाँ आधा घंटा हाँ और कुछ पता है हो गया सर हो गया आप एक है आपकी को हेडलाइन में रबर का वर्गीकरण क्या रबर का वर्गीकरण Vulcanization of rubber. ये जो प्राकृतिक रबर होता है वो कमजोर होता है लचीलापन बहुत ज्यादा होता है तो लचीलापन ज्यादा होगा तो उसका यूज करने में कठिनाई होगा इसलिए उसको कठोर बनाने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला दिया जाता है सल्फर मिलाने से वो कठोर हो जाता है पहले के अपेक्षा शक्तिशाली होता है तो इसी प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण बोलते हैं तो 2 नंबर में आ सकता है रबर के वल्कनीकरण से क्या समझते हो
लिखना होगा रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया रबर का वल्कनीकरण। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? रबर का यांत्रिक शक्ति बढ़ जाता है। यांत्रिक शक्ति मतलब ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखो रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रबर का वल्कनीकरण कहलाता है। रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रबर का वल्कनीकरण। इसके लिए इस काम को क्या है? सबसे पहले गुड गियर नामक बचा गुड गियर 1901 इसमें है। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा साल का क्या हिंदी में नाम क्या? इसी नाम है गुड गियर। हिंदी अच्छा साल ओके गुड गियर। लिख लो और क्या करो? आगे टर्म है बायो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसको बोलते हैं जैव निम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय बहुलक क्या होता है? बायोलॉजी का पढ़ाओ है। बायोलॉजी का पढ़ाओ है इसको। बायोलॉजी पता है? सर सही हो लाठिया वाला तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब वैसा पदार्थ या फिर पॉलीमर है, वैसा पॉलीमर जो प्रकृति में नष्ट हो जाता है, जिसका निम्नीकरण हो जाता है, सड़ जाता है, नष्ट हो खत्म हो जाता है। जैसे पेड़ पौधा का पत्ता जो गिरता है मिट्टी पर, उस दिन में सड़ के खत्म हो जाता है। वही स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। प्रोटीन जीव जंतु से जो पेड़ पौधा से जो पॉलीमर मिलता है सब बायोडिग्रेडेबल है। और जो प्लास्टिक सब है या पॉलीथीन है, ये सब मिट्टी में जमा रह जाता है, खत्म नहीं होता है। इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ऐसे पॉलीमर क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो वैसा पॉलीमर जो जिसका जैव निम्नीकरण हो जाता है। जैव निम्नीकरण मतलब सूक्ष्म जीव उसको सड़ा करा देता है। कोई चीज बढ़ता है या सड़ता है, किसके कारण? सूक्ष्म जीवों के कारण। तो वैसा पॉलीमर जिसका जैव निम्नीकरण मतलब सड़ना जिसको बोलते हैं, तो वे लोग भाषा में क्या बोलते हैं? सड़ना। जैव निम्नीकरण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टार्च, उसके बाद सेलुलोज। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सब। और लास्ट इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या हिस्से होगा इसका? और जैव निम्नकरणीय
वो जब कर दिया पॉलीमर क्या होता है इसका परिभाषा था इसका पॉलीमर जिसका जो सरता है हाँ वैसा पॉलीमर जिसका जैव क्रियाकरण ले लो अपने से इसका एग्जांपल पॉलीइथीलीन इसका डीडीटी पाउडर होता है डीडीटी पर एग्जांपल ये भी खत्म न्यूट्रॉन नेचर में बरकरार रहता है ये भी तुम्हें किसमें आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आएगा कुछ और भाई सबको सर इसके अलावा नायलॉन जितना भी संश्लिष्ट पॉलीमर पढ़े संश्लिष्ट मेन वाला मानव देह में इसके सब किसमें आएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल और नेचुरल का किसमें आएगा बायोडिग्रेडेबल है समझ में बता दो जल्दी से नायलॉन इस तरीका से ये चैप्टर खत्म हो गया ओके तो अब जो है कल का क्लास जो तुम्हारा पढ़ने नहीं समझती है कल आओगे क्या जो आओगे आ जाना चलिए नहीं क्लास हो पाएगा तो ऑनलाइन देंगे इसका मैसेज कर देंगे क्या होगा क्लास होगा ऑनलाइन एक बात ठीक है बोल दिया सर हाँ अब तुम्हारा क्लास को कल 1 तारीख है ना कल 3 तारीख तो रेगुलर आना है कितना दिन सर 3-4 दिन रेगुलर कब से आप देख लो आप जब तक खत्म होगा हम लोग TPS में 10 से 12 आज को हो जाएगा हो जाएगा लेकिन TPS टेस्ट है ना 11 को ना अच्छा ठीक है उनको 3 बजे जिसका 3 बजे देरी नहीं होगा तो 10 बजे देरी आएगा